अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है रात का समय, आप देख सकते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 12:15 और हम लोग बैठे हैं रोड पर क्योंकि हमारी आलिया को चलानी है साइकिल। तो बस अभी जो है ना हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, मतलब मैं बैठी हुई हूँ। अक्सरा बेटू के पीछे पीछे चल रही है क्योंकि आलिया अभी नई नई साइकिल चलाना सीखी है, तो इसलिए उनको बड़ा शौक हो रहा है साइकिल चलाने का। तो माशाल्लाह से आलिया साइकिल चलाना सीख गई है, ये देखो। और आज है 3 जून। तो आज मैं रात में अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं घर पे ही रुकी हूँ। तो आज मैं घर पे रुकी हुई हूँ इसलिए आलिया यहाँ पे साइकिल चला रही है और इनके ही वजह से हम रुके हैं। और एक और वजह है, वो आपको सुबह पता चलेगी। तो इसलिए जो है ना अभी मैं बैठी हूँ और गुलबसा आई नहीं है आज, और जीसान और आर्यन गए घर पर, अभी आ जाएंगे। क्या मिल गया? कुछ ढूंढ नहीं है। है इनाया डंडा पकड़े हुए हैं क्योंकि है ना यहाँ पर अभी रात का समय हो गया है ना, तो कुत्ते वगैरह बहुत आ रहे हैं इधर। अभी तो लड़ाई हो रही थी बड़ी जोरदार की, तो अभी तो वो चले गए हैं क्योंकि अलग अलग इलाके के, इधर के अलग हैं, इधर के अलग हैं, इस साइड के अलग हैं, क्योंकि ये चौराया है तो चारों तरफ के कुत्ते हैं। तो एक जगह इकट्ठे होकर अभी झुंड बनाकर यहाँ लड़ रहे थे, इसलिए ना अक्सरा ने इनाया को डंडा ला कर दिया है। क्या हो गया? तो बस यहीं पास पास में चला रही है। अगर आर्यन जीसन वगैरह होते तो थोड़ा सा दूर चलाने जाती, लेकिन अभी बस हम लोग है ना, तो इसलिए यहीं पास पास में चला रही है। तो अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और हम लोग देखो कहाँ पर है, पटरी के पास। काफी टाइम बाद ये खड़ी तो नहीं है पैसेंजर, ये सामने के खड़ा, अच्छा डिब्बा है। तो आज हम जा रहे हैं आर्यन को छोड़ने मदरसे। पहले आर्यन पढ़ता था ग्वालियर, लेकिन वहाँ की पढ़ाई उसकी पूरी हो गई है, अब उसको हिफ्ज करना है, पुराने हिफ्ज। तो इसलिए जो है ना अब उसको हम धौलपुर वाले मदरसे में छोड़ने जा रहे हैं। तो एडमिशन तो उसका हो गया था लेकिन गया नहीं था, तो रोज़ हो रहा था आज जाएंगे कल जाएंगे, तो इसलिए मैं रुक गई थी कि मैं ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि जब भी ग्वालियर एडमिशन कराया तब भी मैं ही छोड़ने गई थी। तो बस हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से, और मैं जाने कितने सालों बाद ट्रेन में बैठूंगी, और इस वाली रास्ते पे भी बहुत टाइम बाद जा रहे हैं। ये तो वो गिट्टियों की आवाज़, पटरियों की गिट्टियों की आवाज़। पीछे आ रहा है आर्यन, कहाँ गया वो? आ रहा है, आगे चलिए पापा। तो बस अभी चलते हैं, पैसेंजर से जा रहे हैं। अभी 9:15 बज गए, 9 बजे पैसेंजर आएगी, थोड़ा सा लेट भी हो जाती है। पापा तुम तो डायरेक्ट उस पर जा रहे हो, टिकट लेने कैसे जाओगे? ठीक है तुम टिकट लेके आयो, हम चले आ रहे हैं। ला मुझे दे दो वो वाला बैग, मैं ले रही हूँ। आगे पीछे, आगे रुक जाओ। चल तो चलो। तो बस अभी चलते हैं, और यहाँ पर चलते हुए ना अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि जब हम छोटे थे तब यहीं पर जो है ना हम लोग खेला करते थे, और पापा को खाना देने जाती थी तो मैं इसी रास्ते से जाती थी, क्योंकि जब ये रास्ता जो है ना चालू था, मतलब मार्केट से मिला हुआ था, तो इसलिए मार्केट में जब जाते थे ना तो ये शॉर्टकट पड़ता था, तो सभी लोगों का आना जाना ना इधर से ही होता था। तो बस फिलहाल अभी बैठ गए यहाँ पर ट्रेन में, और जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी ना तो मतलब बिल्कुल अलग सा लग रहा, क्योंकि काफ़ी सालों बाद मैं ना ट्रेन में बैठी हूँ, क्योंकि 4 व्हीलर ले लिए तो जब से मतलब बिल्कुल भी ट्रेन वगैरह में बैठना होता ही नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी जाते तो अपनी 4 व्हीलर से ही जाते हैं। तो आज जो है ना मैं काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ना पैसेंजर में बैठी, और पैसेंजर गाड़ी भी जो है ना मैंने काफ़ी टाइम बाद देखी है, क्योंकि बिल्कुल ही चेंज हो गई है। जैसे जब मैं बम्बई गई थी तो वहाँ पर लोकल ट्रेन थी ना, उस तरीके की कुछ कुछ लग रही थी, आप लोग ही बताना बिल्कुल वैसे ही लग रही है ना। तो मैं पापा से यही बोल रही थी कि जब मैं बम्बई थी तब जो है ना इस तरीके की ट्रेन में बैठी थी जब बम्बई घूमने गए थे। तो बस यहाँ पर फ़िलहाल अभी ट्रेन चल रही है धौलपुर के लिए, तो चलते हैं। आधा घंटा ट्रेन पिटने के बाद अब चलिए।
जब भी इसको पैसेंजर कहते हैं। तो बस यहाँ पे ट्रेन अब चल दी है, काफ़ी लंबे समय के लिए रुक गई थी क्योंकि पैसेंजर अक्सर होता है छोटी गाड़ी जो है ना रुक जाती हैं, क्योंकि जब बड़ी गाड़ियाँ आती हैं ना तो इस वजह से तो आधा घंटा तक जो है ना खड़ी रही थी। और ये आ गया है चंबल का पुल, तो बस इसके निकलते ही जो है ना धौलपुर आ जाएगा। तो बस धौलपुर पहुँचते हैं और फिर चलते हैं मदर से और देखते हैं कैसा है, क्योंकि आर्यन ने तो देख लिया लेकिन हम लोगों ने नहीं देखा है। आ गया धौलपुर, आर्यन का स्टेशन। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं धौलपुर, और धौलपुर के रेलवे स्टेशन पे भी जो है ना मैं काफ़ी लंबे समय बाद आई हूँ, मतलब शादी के बाद पहली बार आई हूँ। क्योंकि शादी से पहले तो ये था कि काला वगैरह के यहाँ पर जाते थे और शादियों में जाते थे तो रेल से ही जाते थे, तो बस इसलिए रेलवे स्टेशन भी आना होता था। लेकिन अभी जो है ना काफ़ी लंबे समय के बाद मैं यहाँ पर देख रही हूँ। होता है ना कि जब हम काफ़ी लंबे समय के बाद चीज़ें देखते हैं तो बिल्कुल अलग अलग सी लगती है। तो बस अभी चलते हैं। और आर्यन बोल रहा था कि चलो अब मैं राजस्थान में पढ़ूंगा, पहले मैं एमपी में पढ़ा था और अब राजस्थान आ गया हूँ। तो जो है ना बस अभी चलते हैं। और गर्मी तो जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और भीड़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी क्योंकि गेट जो है ना बंद था, तो बिल्कुल थोड़ी सी जगह थी निकलने के लिए, वरना फिर जो है ना पुल पे से होकर जाना पड़ता, तो इसलिए सीढ़ियों पे ना चढ़ना पड़े, तो इसीलिए ना सभी लोग जो ना इस गेट से ही जा रहे थे और गेट में लॉक पड़ा हुआ था। और मैं यहाँ बोल रही थी कि ये तेरे नाम मूवी का जो है ना इंजन रखा हुआ है। तो आर्यन से बस ऐसे ही बात करती जा रही थी, क्योंकि आर्यन जो है ना थोड़ा सा जो है ना मायूस था। क्योंकि देखो होता है बच्चा जब घर रह लेता है और फिर उसको हॉस्टल है या फिर हम इस तरीके से मदरसे में छोड़कर आए, बच्चा अकेला रहे अपनी फैमिली को छोड़कर, तो वो देखो अंदर ही अंदर, वो बोल तो नहीं रहा था लेकिन उसका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर जो है ना मायूस है, और मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये है कि वो भी यही सोचता है कि मैं पढ़ जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब वो 2 साल पढ़ लिया है ना, तो उसको भी अच्छा लगता है। लेकिन बस ये है कि वो अब 2 महीने फैमिली के साथ रह लिया तो उसको बहुत ज़्यादा याद आती है। क्योंकि ग्वालियर भी हम जब छोड़ कर आए थे ना, तब भी वो जो है ना स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा मतलब रोना उसका और ऐसे ही रहना शांत शांत, फिर बाद में जो है ना उसको आदत हो गई थी। तो अभी भी जो है ना थोड़ा सा वो ऐसे ही हो रहा था। तो बस अभी हम लोग फाइनली आ गए हैं, और ये है मदरसा जो आपको 2 मंजिल की ये घर दिख रहा है ना, तो मतलब बाहर से घर सा लग रहा है लेकिन अंदर से ये मदरसा ही है। और ये मेरी छोटी वाली खाला आ गई है क्योंकि ये पास में ही रहती है, और ये इस वाले मदरसे में करने का जो है ना रीज़न भी यही है, क्योंकि खाला यहाँ पर रहती हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो खाला से बोल सकता है। तो जो यहाँ पर एडमिशन है उसका खाला ने ही करवाया है। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं मदरसे के अंदर, और माशाल्लाह जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा अंदर से था, ठंडक थी और पूरा अच्छा साफ़ सफाई बिल्कुल बढ़िया था। तो यही चीज़ें मुझे देखनी थी कि मतलब वो वहाँ पर रहेगा। अब उसको कुरान हिफ्ज़ करना है तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो उसको यहाँ पर रहना है, तो काफ़ी कुछ जो है ना सारी चीज़ें देखनी थी, कहाँ पर रहेगा कैसे पढ़ेगा, तो सारी चीज़ें वही देखनी थी, खाना पीना। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं, और जिस टाइम पर हम लोग आए ना उस टाइम पर अभी पढ़ाई का टाइम था, मतलब बच्चे यहाँ पर सबक सुना रहे थे, तो क्लास लगी हुई थी। और अलग अलग जो है ना 2-3 जगह क्लास लगी हुई हैं, ये भी नहीं है कि ज़्यादा बच्चे हैं तो एक ही जगह मतलब पढ़ा रहे हैं। तो मौलाना जो है ना अलग अलग रूमों में पढ़ा रहे थे बच्चों को, और रूम भी ऐसे नहीं थे कि बंद से हों, गर्मी गुठन हो, तो बढ़िया कूलर वगैरह लगे हुए थे, और रूम भी काफ़ी बड़े बड़े थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आर्यन जो है ना अपना जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटो कॉपी लेकर नहीं आया था, तो बस आर्यन यहाँ पर गया है, पास में ही खाला ने बता दिया था वहाँ पर चले जाना, वहाँ पर हो जाएगी। तो वो आधार कार्ड की कॉपी कराने गया है, और हम लोग जो है ना यहाँ पर देख रहे हैं कि उसको कहाँ पर रहना है। तो ये 3-4 रूम बने हुए हैं यहाँ पर, और नीचे भी बने हुए हैं, तो बच्चे जो है ना इन्हीं में रहते हैं, और यहाँ पर ही पढ़ाई होती है। तो इधर भी क्लास लगी हुई है, और ये बच्चों का रूम है जहाँ पर रहते हैं, सोते हैं बच्चे इस वाले रूम में, और इसके बगल में भी रूम है, और इसके बगल में एक और रूम है, उसमें मौलाना रहते हैं, और जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें भी बच्चे सोते हैं। तो बस यहाँ पे यही सभी चीज़ हम लोग देख रहे थे, और बस फिर इसके बाद जो है ना खाला से बातें बातें करने लगे। काफ़ी अच्छी ठंडी हवा आ रही थी, क्योंकि जो ये मदरसा है ना दोनों साइड से ओपन है, उस साइड भी बालकनी है, इस साइड भी बालकनी है। अगर लाइट भी चली जाती है तो इन्वर्टर वगैरह भी लगा हुआ है, और बड़े बड़े कूलर भी लगे हुए हैं, और वैसे भी नेचुरल हवा भी जो है ना काफ़ी अच्छी आ रही है, ऐसा नहीं है बंद भी नहीं है।
और ऊपर की साइड जो है ना बाथरूम वगैरह है, तो ऊपर ही बच्चे नहाते हैं, वज़ू वगैरह सब ऊपर ही करते हैं छत के ऊपर। तो बच्चे अभी ऊपर से आ रहे थे तो उनसे हम लोगों ने बात की। और इस वाले मदरसे पे ना बच्चे काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। तो बस यही था हम लोगों का मकसद कि जो है ना आर्यन इस बार जाए तो अच्छी जगह जाए और उसको तालीम भी अच्छी मिले और उसको जो रहने की जगह है वो भी अच्छी हो। तो यहाँ पर जो है ना जो मैंने सोचा था वैसे ही हुआ कि अच्छी सब कुछ है। तो बस यहाँ पर वो फ़ोटोकॉपी वगैरह करा कर लेकर आ गया है। तो अभी जो है ना उसका फॉर्म वगैरह भरा जाएगा। तो अभी मौलाना साहब ने कहा कि अभी थोड़े बच्चों का ये सबक सुन रहा है, तो बस वही सुन रहे हैं, फिर उसके बाद जो है ना फॉर्म वगैरह भरेंगे और फिर उसके बाद जो है ना आर्यन को हम लोग जो है ना छोड़कर यहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन जिस टाइम पर जा रहे थे उस टाइम पर जो है ना आर्यन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन कि बस ये है कि मेरी मम्मी का भी सपना था कि आर्यन जो है ना कुरान हिफ्ज़ करे, मौलाना बने और अल्लाह की राह पर चले। तो बस यही सोचकर जो है ना हम लोगों ने उसको छोड़ा। तो बस ये कि चलो इतने सारे बच्चे हैं, बच्चों से भी जो है ना उसको मिलवाया और बच्चों से भी बोला कि उसका ध्यान रखना, क्योंकि देखो जो पहले से बच्चे रहते हैं उनको तौर तरीका पता होता है और जो नया बच्चा जाता है वो थोड़ा सा रहता है शांत शांत। तो इसीलिए तो बच्चे कहने लगे नहीं हम सब मिलजुल के रहते हैं। और फिर दूसरी बात, मेरी खाला भी जो है ना पास में रहती है, तो वो इस तरीके से अकेला भी नहीं है, बिल्कुल जस्ट पास में ही एक गली छोड़कर घर है। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग का जो है ना जाने का टाइम आ गया, लेकिन उसी टाइम पर जो है ना खाने का टाइम भी हो गया था बच्चों का। तो बच्चे सारे खाना खाने आ गए थे, तो हम भी जो है ना किचन वगैरह देखने आ गए थे। और बस यहाँ पर ये आंटी हैं, 2 आंटी लोग जो है ना यहाँ पर खाना वगैरह बनाती हैं, साफ़ सफाई करती हैं। तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी कि आज क्या बनाया। तो आंटी जो है ना बता रही है कि आज दाल चावल और बैगन आलू की सब्ज़ी और रोटी, तो ये बनाया। यही खाना डेली बनता है, एक सब्ज़ी बनती है, दाल चावल बनते हैं, रोटी बनती है और शाम को रोटी सब्ज़ी रहती है। और जो है ना किचन वगैरह देखी काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई से खाना वगैरह बन रहा था। तो बस आर्यन को छोड़ छाड़ के अभी हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन फिर से वापस, क्योंकि घर से जो है ना फ़ोन आ रहा था, इनाया रो रही थी क्योंकि वो अकेली नहीं रहती है, मैं छोड़ती ही नहीं हूँ। अगर कहीं पर भी जाना होता है तो मैं उसको लेकर जाती हूँ, लेकिन आज मैं छोड़ कर आई हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि 1-2 घंटे का काम है, जल्दी से फटाफट से करके आ जाऊँगी। लेकिन अभी उसको याद आ गई तो वो रोने लगी। वैसे तो गुलाब साक्षरा नाजिया सभी लोग हैं उसके पास, लेकिन बस वही है ना कि बच्चे के लिए माँ तो माँ होती है। खाला भी बोल रही थी घर चलो, लेकिन फिर जो है ना इनाया की वजह से मैंने बोला कि नहीं घर जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।